सभी को जय श्री कृष्णा। ये बहुत अतिशय आनंद का बात है कि हम भोज भवन उद्घाटन समारंभ की तरफ बढ़ रहे हैं और सबको इनविटेशन दे रहे हैं। इसमें सर्वोपरि कार्य हो रहा है और साथ में नारायण द्वार प्रतिष्ठा महोत्सव भी होने वाला है, तो अतिशय आनंद की बात है। इसमें हम जो ये कार्य कर रहे हैं इसको हमको सब तक बताना है, इसलिए ताकि वो इस कार्य से जुड़े और अपना कल्याण करें। ये कार्य में किसी का स्वार्थ नहीं है, इसमें निस्वार्थ भाव से और सेवा भाव से हम ये सारा कार्य कर रहे हैं और इसमें एक ही भावना है कि हमारे इस संकल्प में, इस कार्यक्रम में, इस समारंभ में, इस उत्सव में जो कोई भी इस योग में आवे उसका अतिशय कल्याण हो जाए और उसका परम कल्याण हो जाए, इतनी बात है। तो इसी उद्देश्य से हम इस प्रेजेंटेशन को सभी फैकल्टीज और सभी स्टूडेंट्स में जो इस विसिनिटी में कॉलेज के हैं, इस कॉलेज कैंपस में जुड़े हुए हैं, सब तक हम इस बात को पहुंचाए और सबके कल्याण में हम निमित्त बने, ये बात है। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन किया गया है। तो इस प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने में सबसे ज्यादा मेहनत हर्षिल भाई खत्री ने ली है। सो आई वुड लाइक टू थैंक हर्षिल खत्री फॉर मेकिंग सच ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और इसमें जो टेक्निकल हेल्प बहुत सारे लोगों ने की है, तो उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम जब इस प्रेजेंटेशन को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो ये सारा उत्सव क्या है, ये सारा समारंभ क्या है, इसके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत शॉर्टली उनको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये शुरुआत करेंगे कि हमारा नाम क्या है, हमारा ईयर कौन सा है, कि हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और फिर हम शुरू करेंगे कि 3 मई 2022 अक्षय तृतीया के दिन भोज भवन उद्घाटन समारंभ और नारायण द्वार प्रतिष्ठा महोत्सव है, जिसके इनविटेशन के लिए हम आपके पास आए हैं। और उस इनविटेशन के और इस उत्सव और समारंभ के बैकग्राउंड को बताने के लिए हम आपके सामने ये प्रेजेंटेशन बताने वाले। तो हम आपके 2 मिनट चाहेंगे। Could we please have 2 minutes of yours, sir or madam, to explain this presentation regarding the background of this program and Utsav. This is how we are supposed to start. Then we will say कि सर हमारे, फिर हम पहले भोज भवन क्यों शुरू कर रहे हैं, भोज के वजह से, तो हम भोज को शॉर्टली बताएंगे और फिर नारायण द्वार प्रतिष्ठा महोत्सव जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये शॉर्टली बताएंगे पहले स्लाइड में। तो हम उनको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे संडे को मैच क्लोज होता है हर इवनिंग को, और उसकी वजह से ये सब आगे वाले स्लाइड्स में है, लेकिन एकदम शॉर्टली हमको पहले बताना है। तो हम उनको ये बताएंगे कि संडे को, रविवार को शाम को मैच बंद होता है और हमारे जो सारे मित्र हैं वो बाहर खाने के लिए जाते हैं। बाहर जाने के बाद डॉक्टर हो या मेडिको हो या नॉन मेडिको, मन सबका चलता है और उसके कारण हम जंक फूड या बाकी सब चीजें खाते हैं जो हमारे काम की नहीं है। और इसलिए हमारे मन में बहुत खेद होता है कि अगर हम एज मेडिकल स्टूडेंट ये सब खाएंगे तो हम लोगों को कैसे बताएंगे। इसलिए इस भाव को लेकर के कि हम दूसरों को मना तो नहीं कर सकते, मना कर भी देंगे लेकिन वो चलेगा, वो बात हमारी मानेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन बिजनेस का नियम है या दुनिया का नियम है कि हम उनको अगर ऑल्टरनेटिव देते हैं, कुछ दूसरा ऑप्शन देते हैं, तो वो विशेष रूप से उसके बारे में विचार करेंगे और सोचेंगे। और इसलिए 4-6 महीने पहले जब पहला भोज हुआ तो ऐसे ही विचार आया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो वर्ग मित्र हैं, हमारे जो साथी हैं, उनको हम एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव दें। और फिर ये भोज का कंसेप्ट डेवलप होता था। उसमें 5 मुद्दे जो आगे लिखे हुए और उसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भोज हम करते थे और इतने दिन तो हमारे पास हम उसको छोटे से रूम में करते थे एक स्टूडेंट के, लेकिन बाद में फिर वो स्टूडेंट को रूम खाली करना था, तो विद्या निकेतन हॉल जब तक रेनोवेट नहीं होता है तब तक उसमें कर रहे हैं। लेकिन ये सब भोज सामग्री बनाने के लिए और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक रूम होना जरूरी, उसको हम ओपन में नहीं कर सकते। और इसलिए ये रूम हमारे कैंपस में हमारे ऑनरेबल यूजी डीन और ऑनरेबल रेक्टर, इन्होंने हमको ये रूम अलॉट किया है और भोज के लिए खास विशेष रूप से इसको हमको अलॉट किया है और उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी है। तो ये भोज भवन उद्घाटन समारंभ हो रहा है।
इसके साथ ही हमारे लाइफ को एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मिलने के लिए और हमारे जीवन में नीतिमत्ता, मूल्य, सिद्धांत ये सब खरे उतरने के लिए और इनकी समझ होने के लिए यहाँ पर एक स्टूडेंट के रूम में हम भगवान की पूजा, आरती और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए बाकी सब व्रत उपवास की बात करते थे या जन्मदिन के संकल्प लेते थे। और लेकिन अब वो स्टूडेंट का फाइनल ईयर हो गया और इसलिए वो रूम वेकेट करना पड़ा। तो अब ये व्यवस्था कायम रखने के लिए, जिससे हमारे मन में सेल्फलेस भावना जागृत हो, सोसाइटी के लिए कुछ करने की हमारे मन में भावना जागृत हो और वो कायम रहे, ये करने के लिए और जो भगवान की सेवा होती थी उसको कंटिन्यू करने के लिए हमने कॉलेज में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो पीछे मंदिर है उस मंदिर में हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये जो नारायण द्वार पहले उस स्टूडेंट के रूम में रहता था, उसको हम वहां पर मंदिर परिसर में फिर से वहां पर स्थापित करने वाले हैं और सेवा होने वाली है। तो इसलिए वो नारायण द्वार प्रतिष्ठा महोत्सव है। तो दिस इज द होल बैकग्राउंड। इसके साथ साथ एक जीवन मूल्य दर्शन, जो इस पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है, हम ऐड कर देंगे। जीवन मूल्य दर्शन का प्रदर्शनी, मतलब जीवन इज लाइफ, मूल्य इज मोरालिटीज एंड दर्शन इज व्हाट इट्स प्रेजेंटेशन। तो लाइफ के मोरालिटीज का प्रेजेंटेशन इसका एक एग्जीबिशन है। तो वो पोस्टर्स है, तो उसका भी आप लाभ ले। ये सारा कार्यक्रम है। इसमें कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ द बैकग्राउंड इन शॉर्ट, कि भोज में ये जो यहाँ पे लिखा है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इंडल्जेंस ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स इन जंक फूड ड्यू टू क्लोज्ड Sunday evening mess, and that was very much concerning. So this sparked an idea of providing healthy, home-like and affordable alternative to Sunday dinner. देखो ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हेल्दी, दूसरा है होम लाइक, घर जैसा, और तीसरी बात है कि अफोर्डेबल, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो 200-500 रुपए खर्च हो जाता है, अलग अलग होटल जाते हैं और बाहर तो सब पैसा कमाने के लिए बैठे। यहाँ पर सेवा बुद्धि से और सेवा भाव से काम हो रहा है। और सर्वोपरि हेल्दी और होम लाइक, जैसे हम घर में घी वगैरह डाल करके या ड्राई फ्रूट डाल करके एकदम सबसे हाई क्वालिटी का फूड बनाते, उसी प्रकार का भोजन यहाँ पर स्टूडेंट सब बनाते। तो ये बात बताना। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ रवि संध्या भोज। रवि इज रविवार, संध्या इज इवनिंग एंड भोज इज फूड और ईटिंग। तो इसमें क्या क्या है, स्टूडेंट सब चीज खुद करते हैं। बाजार में रॉ मटेरियल की शॉपिंग से लेकर के भाजी कटिंग करने तक, कुकिंग करना, सबको परोसकारी करना और भांडे घसना और सारा पोस्ट इवेंट मैनेजमेंट करना। तो ये क्या हो गया, ये बाय द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स और फॉर द स्टूडेंट्स की व्यवस्था हो गई। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आती है कि स्टूडेंट को डिग्निटी ऑफ लेबर है। किसी के घर में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा होगा, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति का होगा या कोई छोटा होगा, in terms of economy, in terms of any other background, but यहाँ पर आने के बाद वो सबके साथ समान स्तर पे रहता है और सबकी सेवा करता है। शायद किसी का कोई BMW में घूमता होगा, लेकिन यहाँ पर भांडे धोने की सेवा कर रहा है। वो अपने घर में उसके परोसकारी करने के लिए 2-5-10 उसके स्टाफ होंगे, वर्किंग लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर वो खुद दूसरों को परोसकारी करता है। तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर जो लाइफ में सबसे बड़ा एटीट्यूड है, जो बहुत जरूरी है, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत सुंदर एस्पेक्ट यहाँ पे सीखने को मिलता है। दूसरा है कि स्टूडेंट सेल्फलेस सर्विस के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भोज, जब यूजुअली हमारी माइंडसेट क्या है कि अरे अपना अपना देख लो, खुद का कर लो, हो गया तो बस, क्यों मगजमारी करते हो। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, अपने कोई रूममेट है या कोई नजदीकी दोस्त है, उनके साथ में जाकर के करते हैं। लेकिन जब हम ये सबके लिए करते हैं, वहां पर हम उसको भी परोस रहे हैं जो हमारे शायद पहचान का भी नहीं है, जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं है, हम उसके लिए भी खाना बना रहे हैं जो वहां पे आ रहा है, फिर उसकी हमारी पहचान हो या ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि सेल्फलेस सर्विस का भाव हमारे में जागरूक हो। तीसरी बात है कि आर्ट ऑफ कुकिंग है तो बेसिक है, हमको बाकी कुछ आए ना है, दाल खिचड़ी बना के तो खाना आना चाहिए, भूखे कहीं मरेंगे तो हर चीज पैसे से तोल नहीं सकते, और इसलिए हमको बेसिक आर्ट ऑफ कुकिंग आना चाहिए, और वो हमको यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है क्योंकि स्टूडेंट खुद सारा खाना बनाता है। तीसरा और चौथा और लास्ट बात यह है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्डिंग डेवलप होती है। क्यों, अपने आप पता है कि मेडिकल कॉलेजेस में ये सीनियर जूनियर है
और एक प्रकार का डर होता है, या एक प्रकार का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, या एक प्रकार के भेद होते हैं कि मेरे को इतना ही बात करना, आई हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, ऐसी हमारी समझ होती है। लेकिन ये भोज के कारण हमारे एक दूसरे के प्रति भाव बढ़ता है, और हम रीजन, रिलीजन, ये सब चीजों में अटक के नहीं रहते। रिलीजन वर्ड का यूज मत करना, शायद किसी को पसंद ना आए, लेकिन जो हमारा एक ग्रुप होता है कंफर्ट जोन की, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे रूममेट्स है, या फिर हमारे रीजन के स्टूडेंट्स हैं, उसके परे हम जाकर के यहाँ पर सेवा करते हैं, और उसके परे जाकर के हम एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्ड बनता है, जो सोशल हार्मनी और पीस के लिए एक जबरदस्त बात है। तो इस प्रकार से ये 4-5 चीजें सिद्ध होती है, और इससे निश्चित ही एक सोसाइटी जिसमें हार्मनी और पीस हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें सेल्फलेस सर्विस का भाव हो, और जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर की अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसे समाज के निर्माण में ये बहुत बड़ी बात है रवि संध्या भोज का उत्सव। दूसरी बात है सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज। सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे, हमको पता है कि हम जन्मदिन मनाते, लेकिन हमको जन्मदिन क्यों मनाना है? हमको जन्मदिन क्यों मनाना है? हमारा जन्म इस प्लेनेट पे क्यों हुआ है? ये सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम उस दिन उस जन्मदिन वाले स्टूडेंट को बतलाते हैं। कोई फैकल्टी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि टेल मी व्हाई यू आर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। तो व्हाई यू आर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट, ऐसा अगर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि वी आर बोर्न हियर फॉर सेल्फलेस सर्विस ऑफ द पीपल एंड हिज होलीनेस। जो हमारे भगवान है, जिस भी हम भगवान को माने, उसकी भक्ति करने के लिए और जगत में सेवा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो जो भी हम काम करें, whatever it may be, whichever field it may be, it should always include the aspect of seva, and we are here to praise the Lord because he is the karta dharta and doer of all the things. So we are born on this planet for praising the Almighty, seek his blessings, and do a lot of seva unlimited. So tradition, this is just a concise conclusion. It has a detailed story, detailed reasoning behind why we should praise God, why we should make God happy, or why we should do bhakti, or why we should do seva. So there is a detailed science, and you should say that, sir, it takes an hour or two, and we discuss it every time, and that will be very much evident. That will be very much evident when you witness the exhibition on that day. Okay, तो बोलो ना कि सर ये तो ट्रेलर है, the movie is on the day of 3rd of May 2020. So detailed everything will be there in the exhibition. So you just have to say, sir, this is just the trailer. The movie is going to be on 3rd of May. So it will be very much exciting. But you have to be very polite and humble while saying all this. No one's ego should get hurt. Okay, you have to be very polite and humble. You should say, sir, this is just the trailer and outline of the whole celebration. The detailed discussion shall happen in the exhibition on that day. So, why celebration of birthdays? Why we should celebrate birthdays? Why we are born? And we celebrate in the traditional way. In our tradition, when we want, see, it's a very big day when someone is born. So we are supposed to respect that person because he is born on that day. That's a big thing in the human form. So we garland him. In our parampara or in the tradition, whenever we want to respect someone, we either put vermilion and we garland, put a flower, shower flowers on the person. So we celebrate it in that traditional way. And there is simplicity of celebration. We are not wasting 100, 500 rupees for cutting a birthday, putting it on the face and doing all the nonsense. We are maintaining the simplicity of celebration, just a garland which is also from the prasad of God. And there is an important concept, that is concept of two resolution. On the day of birthday, person is supposed to resolve two things. That is we call as sankalp. So first sankalp for self, such that there is elevation spiritually of that person. There is spiritual elevation of that person by doing sankalpa. So it is very much simple that he should develop and he should include and inculcate habits, kindle habits within him that will make him more understanding about this Tattva Gnana. Okay, for self. Okay, and second thing is for the society.
What for this society? Selfless service by any forms, maybe in terms of time, energy, resources, money, whatever. And you must mention, never to forget, that there are coordinators who keep a monthly check over these resolutions. Check in the sense what? Ki whether the person is doing his resolution or not. And when there is a check, it is already always a hammering or a reminder to the person, and he gets more and more connected to this extraordinary service. इधर starting का spelling गलत हो गया है, थोड़ा सा change कर देंगे. But this has started an exemplary trend of selfless service in the society and to the society. So this concept of two resolutions कि खुद के लिए अच्छा खुद को बहुत सारा सेवा करना है तो पहले खुद के अच्छे हैबिट्स होने चाहिए. जंक फूड छोड़ना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ना चाहिए, या फिर मे बी समवन विल नॉट एक्सेप्ट विद नॉन वेजिटेरियन फूड, सो यू शुड ओनली मेंशन दैट टू डेवलप good habits as an individual for individual growth, for better outcome from this body, for better outcome from this brain. So this is what you can mention because some may not like it. Third is daily puja. So daily puja se kya ho jayega? Early morning that person will get up, because morning 6:30, 7:30, whatever is the time of Aarti is going to happen. So that person will get up early in the morning. Okay. Hostel life, we are all aware, people don't bath for 2 days, 3 days, 1 week, whatever. So when the person comes to puja, he gives a bath, he takes a bath. Now someone may raise a question, why to bath before puja? So you should say, sir, there are detailed answers. And important thing is, ki, when we are doing puja, so not only from outside, but from within also we have to be clean. Before we bath, when we defecate, or when we are sleeping in the night and when we are defecating, so it's all dirt. And when we get rid of that dirt, we should have a bath. Okay. So that because the vibes that are there in the mandir or the temple or the place of worship, those vibes are positive vibes and the dirt ones are the negative vibes. So these vibes, they clash each other and there's no outcome out of it. We visit the temple or we do puja to experience the divinity, to experience, not to ask for something. Bhagwan ye de do wo de. So early morning bath, then early morning bath in terms of medical aspect, you can explain that he will not develop fungal infections, skin infections very easily, because when we don't bath, because of the sweat and all, there is a lot of chances of infection. So the third thing is discipline in life. खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, रात को 12 बजे उठ के जाके पीजी कैंटीन में खा करके आ रहे हैं, रात को सुबह 4 बजे 5 बजे सो रहे, 10 बजे उठ रहे, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है. तो when we follow the schedule of puja, according to that, there is discipline in life. There is time management and establishment of regular routine. कि शाम को 6:30 बजे अगर आरती है, we are going to worship, whether we believe in or not, just as a daily schedule we are going and doing the aarti. So before the aarti, after the aarti, our schedule gets divided and there's immense help in time management. Also, it will evoke the sense of spirituality, because until and unless we don't taste a particular food item, we will not understand how it is. Similarly, until and unless we don't get involved in some spiritual activity, we will never know. We will never know what it is and how it is. What is the divinity and what is the effect of it, we will never know. So that is why it evokes a sense of spirituality if we attend the daily puja. And the last thing is, it gives you a tinge of the knowledge of creation, that is the Tattva Gnan, that is nothing but the user's manual of life. Human form is the most sophisticated form, most sophisticated machine on this planet, and to know why it is, how it is, what are the do's and don'ts, what is the use of this body, what is the use of this creation, that understanding one will get only and only in spiritual aspect. Okay, someone may raise a question, you are talking about a Sanatan Parampara and Srimad Bhagavad Gita, and likewise, what about other paramparas? So definitely they also have their own understanding, and they also have their own explanations. So we are welcome to all of them. The last thing is the Ekadashi. Okay, the fourth thing.
So Ekadashi, there is a sense of this. So this all happens at the Narayan Dwar. So in Narayan Dwar, when you talk about Ekadashi, so the scientific basis behind this is in 2018, three physiologists from Japan, they came out with a research and they got a Nobel Prize for it. In 2018, the three scientists said that when a person is fasting at regular intervals of time for more than 20 times in a year, he decreases the risk of cancer by 90% for himself. So in our tradition and culture, any parampara, they have told us to fast for Ekadashi. There are 24 Ekadashis in a year, one every fortnight on the 11th day. So two in a month and 2 12s are 24. So 24 Ekadashis in a year, which is definitely more than 20 fast, which is more than 20 in a year. So when the scientists said more than 20 times and that to at regular intervals, so Ekadashi is more than 20 and at regular interval, that is at an interval of 15 days. So that increases the risk of 90% of cancer in an individual. And I think that in the non-communicable diseases, it is developing like anything. So if it is decreasing, extraordinary. If we are decreasing the risk of cancer, it is extraordinary at our level. Also that there is more time for the body to get detoxified. There is improved gastrointestinal motility and हमारे system को थोड़ा rest मिलता है. Continuous खाते रहते, चरते रहते, तो that is not good for this system. So one more important thing is to get the difference between falahar and farahar, which is the actual way of fasting. It is falahar. The ideal way is without water, then is with water, then is on liquids, juices, etc. Then is with fruit and milk, then is with say some food item which will suffice your hunger and which are healthy for you, like मूंगफली का लड्डू, groundnut and jaggery का लड्डू, गुड़ और शेंगदाने का लड्डू, तो या फिर राजगिरी का लड्डू, all these items, food items. And if a person is ill or aged or there is some difficulty in fasting, then he can have bagar, shabu, etc. But the thing is, we give rest to the body, so that is falahar. In our concept, farahar means what they don't eat. जितना नॉर्मल दिन नहीं खाते उससे कई गुना ज्यादा एक उपवास के दिन खाते. शाबू का खिचड़ी, शाबू का वड़ा, ये वो इतना सब आइटम बनाते. So that is not correct. So people get to know the difference, क्योंकि हमारे पास फास्टिंग उपवास बोलने के बाद लोगों के सामने गाजर का हलवा, शाबू की खिचड़ी, ये सब आ जाता है, खीर वगैरह वगैरह, एप्पल का खीर, ऐसा सब. तो people get the sense of understanding, they get acknowledged कि भाई फलाहार करके हमको उपवास करना है, न कि फरार. And this enhances the righteousness in the life of the students. So these are some photographs of the Bhoj. So on the left side you have students cooking. Second photo is vegetables cut. Third photo, students are cooking. Fourth photo, again students are cooking. Fifth photo, students are singing Thal to Thakurji. Sixth photograph, you see those girls are standing behind the bar. So they are disposing the waste. And on the seventh photograph, you see students are serving. Eighth photograph, again there is Thal to the Thakurji. And ninth, you see the dry fruits which are getting they are getting, क्या बोलते हैं उसको, आप घी के अंदर छौंक रहे. So this is what is on the right side. The photograph, students are serving the faculties. Then there are vegetables put up, vegetables are getting washed. Then at 3 o'clock position, there is a lot of rice, heap of rice. Then below that, the shopping photograph is shown. Then 6 o'clock position, you can see students are cutting vegetables, dal is there. 7, 8 o'clock position, you see student is cooking, one of my batchmates. 9 o'clock photograph, you see that the dal and rice is soaked in water, and middle, all students are sitting together and having food. And in the left hand side, in the sixth photograph, where the girls are disposing the garbage, there is a photograph of dog eating. So this proves Tattvagnan, where we believe that even in an ant, there is the soul, the part of God. What resides within us, the same thing resides in an ant, in a dog, in a cow, everyone. So if we are eating, they are also to be given. So when we give them food, we serve them as like we serve our own colleagues. खिचड़ी के अंदर घी डाल करके डाल देते हैं,
और शायद वो लोग कभी-कभी जो जल जाता है तो वो भी डाल देते हैं, क्योंकि वो लोग वो खा लेते हैं, इतना विचार नहीं। लेकिन ताज़ा खिचड़ी में घी डाल के बहुत बार सेवा हमारे स्टूडेंट्स ने की है। So this you should explain both special. And then Janmadin Utsav, this is how we are celebrating. We are garlanding them, showering flowers on them, and doing Sankalpa. And there are more than 25, 30 students who have celebrated, and maybe more, have celebrated birthday in this way. So this is a great center for spiritual inclination, for developing moralities and discipline in life, and it gives an outstanding production of human beings full of moralities. And this is how we are living our dream of creating a Swarnim Bharat, or a golden era of India. Not just speaking, but doing it in actions. They say actions speak louder than words. So this is a small attempt that we have started in order to make a better society and to make this place worth living, and utilize this life human form to do the best possible and serve the purpose of life. You can also carry the booklet, small booklet of KYS along with you. If it is not available, you can print it neat. Just take 10-20 copies. So people who are interested, any faculty, you can just give them, not to everyone. If someone asks you, then you can give. So thank you very much. If anyone is having any doubt, you can ask me.